नमस्कार, मैं हूं दीपक पवार और आप देखना शुरू कर चुके हैं नवप्रभात इंडिया अखबार का चैनल है। दोस्तों, आज 14 नवंबर है और WHO के द्वारा ये बताया गया है कि लोगों में अभी भी डायबिटीज़ को जागरूकता की ज़रूरत है और लोगों को जानकारी की ज़रूरत है। इसी सिलसिले में आप पहुँचे हैं हम लोग इस वक्त शेल्बी हॉस्पिटल पे, और शेल्बी हॉस्पिटल में हम डॉक्टर से पूछेंगे का इस पूरे डायबिटीज़ के बारे में हम पूछताछ कर रहे हैं और डॉक्टर बताएंगे कि उसके लिए करना क्या चाहिए, किस तरह रहना चाहिए, क्या होती है ये बीमारी। हाँ, माई सेल्फ डॉक्टर ज्योति पटेल। डायबिटीज़ ये एक आनुवंशिक भी बीमारी है और अभी ये हमारी लाइफस्टाइल और हमारे स्ट्रेस वगैरह की वजह से भी होती है और ये किसी से फैलता नहीं है ना। अच्छा, ये कैसे पता चलती है कि मुझे डायबिटीज़ हो गई है? जैसे अब मुझे हो जाए तो कैसे पता चलेगा कि मुझे हो गई है? हाँ, जैसे इनके पहले तो सिम्टम लक्षण बोल दीजिए। इसमें ऐसा होता है कि कभी आपको बहुत ज़्यादा उस टाइम पे बहुत भूख लगती है, बहुत प्यास लगती है, बहुत थकान लगती है, या तो फिर किसी किसी का ऐसा भी होता है कि वज़न अचानक से कम हो जाता है या फिर पैरों में जलन शुरू हो जाती है ना। ये कुछ इनके सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं। ये सब कुछ है तो आप कहीं भी सरकारी हॉस्पिटल में ये फ्री में भी हो जाता है। अगर आप जाएंगे और रैंडमली ब्लड शुगर चेक करेंगे तो अगर वो 140 से ज़्यादा है, ठीक है, या फिर आपका यूरिन चेक करेंगे, उसमें भी अगर शुगर आ रहा है तो फिर आपको वापस खाली पेट और खाने के 2 घंटे बाद वाला टेस्ट करवाएंगे। तो कैसे पता चलेगा कि मुझे डायबिटीज़ हो रही है या शुगर हो रहा है? मुझे क्या बीमारी, किस तरीके से इस बीमारी के बारे में पता चलता है? हाँ जी, जैसे मैंने पहले बताया कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बहुत प्यास लगती है, या रात में आपको बार बार पेशाब करने के लिए जाना पड़ेगा और बहुत थकान या कमज़ोरी लगेगी, है ना। ये एक इनके बहुत नॉर्मल से सिम्टम है। या फिर कुछ ऐसे भी है कि कहीं पे आपको चोट लगी है पैरों में, अगर बहुत टाइम से पता नहीं है तो वो ठीक नहीं हो रही है, घाव ठीक नहीं हो रहे हैं, वो भी एक सिम्टम्स है इसके। अच्छा, जब अगर ये बीमारी हो जाती है तो कितनी घातक है? मतलब कितनी नुकसान कर सकती है किसी एक शरीर के लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए कितना नुकसान कर सकती है बीमारी? हाँ जी, ये बीमारी क्या है कि इसीलिए सब इसको हल्के से लेते हैं, क्योंकि ये तुरंत कुछ नहीं होता है। जैसे कि अभी आपको शुगर है और आपका ये जो मैंने लक्षण बताए वो सब कुछ है, आपने दवाइयाँ ली पर तुरंत आपको ठीक लगा, फिर लगा कि हाँ अभी ठीक है, छोड़ देंगे तो चलेगा, पर ये ऐसा नहीं है। ये क्या है कि आपका कंटिन्यूस 24 आवर शुगर लेवल बढ़ता रहेगा और ये है ना आपकी नलियों में कोलेस्ट्रॉल जमा करेगा, ये आपके हार्ट पे अफेक्ट करेगा, आँखों पे अफेक्ट करेगा, किडनी पे अफेक्ट करेगा, राइट। तो ये और आपकी जो ब्लड वेसल्स मतलब जो धमनी शिरा वो सब पे असर करता है। तो ये आपको थोड़े टाइम के बाद पता चलता है कि हाँ ये है, अभी अटैक आ गया या फिर आँखों में असर हो गई या किडनी थोड़ी ख़राब है वगैरह से। तो मतलब ये बीमारी है ना, जैसे अभी आज मुझे हो गई है, आज मुझे पता चल गया कि आज मुझे ये बीमारी डायबिटीज़ हो गई है, हाँ जी। तो ये कितने दिन या महीने और साल के बाद ज़्यादा नुकसान करती है? कितनी लंबी बीमारी है? मतलब कुछ बीमारी होती है ना जो बहुत छोटी होती है, तुरंत इफेक्ट करती है, तो ये कितनी लंबी बीमारी और कितनी स्लो है और कितनी फास्ट है? ये आप समझ लीजिए कि आपको है, फिर इसमें ऐसा है कि पेशेंट उसको कितना समझता है, कितना कंट्रोल करता है, तो भी ये क्या है कि कुछ सालों के बाद कुछ असर तो दिखेगा पर वो कम होगा, ठीक है। हाँ, अगर आप दवाई नहीं लेंगे, और ये हमेशा आपको दवाई लेनी पड़ेगी, ठीक है, पूरे जैसे जैसे किसी को पता चला कि मुझे है पर डॉक्टर ने कहा कि बहुत माइनर है, अभी स्टार्ट हुआ है, राइट। तो कितने दिन या कितने साल के बाद ये नुकसान करना शुरू होगा? जब नुकसान करेगा तो कहाँ कहाँ, बॉडी के किस पार्ट पे नुकसान और कैसा नुकसान करता है? जैसे आपने बताया कि अभी आपको पता चला कि आज आपको शुगर है, अभी उसमें भी ऐसा है कि उस टाइम पे आपका शुगर कितना ज़्यादा है जब डिटेक्ट हुआ कि भाई नॉर्मल सा ही है, बहुत ज़्यादा नहीं और नहीं आपकी उम्र इतनी ज़्यादा है, प्रेशर भी साथ में नहीं, आपका फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है, और ना ही आप स्मोक करते हैं, ना ही अल्कोहल लेते हैं, और बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं हैं, तो फिर हम लोग ऐसा करेंगे कि भाई आप डाइट कंट्रोल कीजिए, थोड़ा वॉकिंग कीजिए और मिनिमल एक्सरसाइज बताते हैं। पर अगर आपका फैमिली में भी किसी को है, आपका जो मैंने बताया वो सारे रिस्क फैक्टर हैं, उन सब के साथ, और अगर आपका शुगर लेवल भी काफ़ी ज़्यादा है तो हम उस हिसाब से या तो फिर इंसुलिन, पहले अगर पेशेंट एजुकेटेड है इंसुलिन ले सकते हैं तो उस हिसाब से, नहीं तो फिर टैबलेट पे उनको ये चालू करेंगे। और आप कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो वो भी यही है कि अगर आपका शुगर कंट्रोल में रहता है, आप खुद इतने अवेयर है
ठीक है, तो ऐसा मिनिमल है कि 5 साल के बाद किडनी पे थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट होना शुरू होता है, पर उसके लिए भी हम लोग पहले से ही दवाई उस हिसाब से देते हैं। तो आप जितना समझेंगे, जितना केयर करेंगे, उतना आप बाकी सब उसके जो भी कॉम्प्लिकेशंस है, हार्ट अटैक या किडनी कॉम्प्लिकेशन, आँखों के कॉम्प्लिकेशन, वो सब आप अवॉइड कर सकते हैं या फिर पीछे कर सकते हैं। जी, जैसे आपने पूछा कि अभी आपको पता चलता है कि भाई मेरा शुगर लेवल ज़्यादा आया है, मुझे डायबिटीज़ है, तो आप किसी भी फिजिशियन के पास जा सकते हैं या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे फिजिशियंस अवेलेबल हैं। और उसके बाद आपको किस हिसाब से कैसे परहेज़ करना है, कैसे आपका शुगर लेवल मॉनिटर करना है, कब कब आपको वापस आना है, कौन सी दवाई खानी है, अगर शुगर कम होता है तो क्या करना है, वो सब आपको समझाया जाएगा। अच्छा, ये ज़्यादा खर्चा है जब हम चेकिंग करने जाते हैं, मैं अपने आप को डॉक्टर को दिखाने जा रहा हूँ हाँ जी। कि भाई मुझे डायबिटीज़ की प्रॉब्लम लग रही है, फ़ील हो रही है, और जब मैं चेकअप करवाने जा रहा हूँ तो ये कितना महंगा है और कहाँ सस्ता मिल सकता है, कहाँ महंगा होता है? देखिए, अगर आप मैंने बताया पहले कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बिल्कुल फ्री में आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप ये इतना 120 से 150 रुपीज़ में हो जाता है। घर में है और आप इससे बचना चाहते हैं या फिर देर से ना हो ऐसा कुछ करना चाहते हैं, तो पहले तो आपको खान पान में भी ध्यान देना है। ज़्यादा तली हुई चीज़ें या फिर बहुत ज़्यादा मीट वगैरह वो सब नहीं लेना है। जंक फूड, फास्ट फूड अवॉइड ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। मतलब वो और लारी पे खाते वड़ा पाव, वो सैंडविच बिल्कुल। वगैरह, वो सारी चीज़ें नहीं खानी। बिल्कुल वो अवॉइड करना है। आपको रेगुलर थोड़ा एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट, संतुलित डाइट लेना है, ठीक है। और जो शराब, सिगरेट वगैरह सब तो अवॉइड ही करना है। और रेगुलरली आप खान पान, सोना टाइम पे, खाना टाइम पे, ठीक है, ये भी कर सकते अच्छा हैं। मैडम, अभी जैसे आज 14 नवंबर है और आज का ही दिन डिसाइड किया गया है WHO ने कि ये डायबिटीज़ दिवस है, तो ये रेशियो कितना है भारत में कहाँ, गुजरात में कितना है, ये बता सकते हैं? वर्ल्ड में अभी समझे तो 500 बिलियन जितने पॉपुलेशंस में इतना ये है। और उससे भी आप बताएं कि गुजरात, इंडिया और स्पेसिफिकली गुजरात इज़ लाइक एपी सेंटर। गुजरात में बहुत ही ज़्यादा पेशेंट्स है डायबिटीज़ है। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जो देख रहे हैं उन लोगों के लिए क्या मैसेज कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से। पहले तो सबको नमस्कार। और मैं ये बताना चाहूँगी कि जिस डायबिटीज़ के बारे में हम जितना समझ लेंगे और जानेंगे, उस हिसाब से अगर हम चलेंगे तो हम अपने आप को बहुत ही अच्छी तरह से डायबिटीज़ के साथ भी अच्छा जीवन जी सकते हैं।